students. I'm your English teacher नवीद और आज हम क्लास 5 के लिए इंग्लिश का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमारा फाइनल टर्म वीडियो क्लासेस के थ्रू शुरू होने जा रहा है। बच्चों, अभी हम फिज़िकल क्लासेस को नहीं स्कूल में लगा सकते बिकॉज़ अब जानते हैं पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से गवर्नमेंट ने स्कूल्स को बंद करने का हुक्म दिया हुआ है। लिहाजा बेहतर यही होगा कि हम अभी क्लासेस को यूट्यूब के थ्रू, जैसे पहले वाले लॉकडाउन में हम क्लासेस को लेकर चल रहे थे, उसी तरह से जो है हम अपनी क्लासेस को लेकर चलें। तो जो है हम इसी तरह से क्लासेस को अपनी रनिंग में रखेंगे और अपने एजुकेशन को नुकसान से बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे ही स्कूल खुल जाएंगे, होपफुली जनवरी में जो मीटिंग होगी गवर्नमेंट की लेवल के ऊपर, उसमें उम्मीद ये है कि स्कूल दोबारा खोल दिए जाएंगे। तब तक हम वीडियो क्लासेस के सिलसिले को इसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे। तो इस सिलसिले की क्लास 5 के लिए इंग्लिश की पहली क्लास है, यूनिट नंबर 8, पेज नंबर 54। ठीक है बच्चों, तो ये आप निकाल लीजिए पेज। अगर आपको ऐसा लगता है कि स्क्रीन पर आप नहीं पढ़ पाएंगे तो अपनी इंग्लिश की बुक में पेज नंबर 54 निकाल लीजिए। इस यूनिट का टाइटल है द ऑटर्स एंड द वुल्फ। वुल्फ कहते हैं भेड़िए को, और ऑटर्स जो होते हैं एक इक्वेटिक मैमल होता है, ये पानी का जानवर है, लुकिंग लाइक लिटिल बिट ऑफ कैट, और इसका जो फेवरेट फूड होता है वो फ़िश होता है। दैट्स वाई ऑटर्स दुनिया के अंदर ज़्यादातर समंदर किनारे या दरिया किनारे पाए जाते हैं, क्योंकि ये फ़िश बहुत शौक से खाते हैं, ये इनका फेवरेट फूड है, और प्लेंटीफुल ऑफ फिश इज़ फाउंड इन वाटर। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। अगर आपकी समझ में कोई लाइन, कोई पैराग्राफ नहीं आता तो आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देख सकते हैं और सुन सकते हैं। इट्स अ लिटिल बिट ऑफ स्टोरी, इट्स अ फेबल। फेबल कहते हैं किसी भी फिक्टिशियस कहानी को जिससे राइटर कोई बात को साबित करने की कोशिश करे। फिक्टिशियस स्टोरी ऐसी स्टोरी होती है जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, रियल में ऐसा कोई वाक़या हुआ नहीं होता। राइटर जो है किसी वाक़े को अज्यूम करके और उस वाक़े को इस्टेब्लिश करता है, उसके कैरेक्टर्स इस्टेब्लिश करता है, उनके डायलॉग्स इस्टेब्लिश करता है, और उस वाक़े से कोई अच्छा आउटकम, कोई अच्छा सबक देता है रीडर को। लेट्स सी इसमें हमें क्या सबक मिलता है, एंड लेट्स सी व्हाट दिस फेबल टेल्स अस अबाउट। वन डे, एक दिन, अ वुल्फ सैट टू हर हस्बैंड, एक वुल्फ ने अपने हस्बैंड से बोला, इट हैज़ बीन या इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैड सम फिश। अरसा हो गया, तवील वक्त हो गया मैंने फ़िश नहीं खाई। आई विश आई कुड गेट वन, काश मुझे एक ही फ़िश मिल जाए आज। आई विल ट्राई टू गेट सम फॉर यू सैड ही, उसके हस्बैंड ने बोला, चलो मैं कोशिश करके कुछ फ़िश लाने की कोशिश करता हूँ, कुछ फ़िश लाता हूँ। एंड अवे ही वेंट, और फिर वो गया। अवे ही वेंट डाउन टू द रिवर, और फिर वो रिवर के पास चला गया। देयर ही सॉ ऑटर्स स्टैंडिंग एट द एज ऑफ द रिवर, फिर वो रिवर के किनारे पर गया, लुकिंग फॉर फिश, फ़िश को देखने के लिए। सून one of them saw a large fish, जल्द ही उसे there he saw two otters, there he saw two otters, उसने दो ऑटर्स देखे, स्टैंडिंग एट द एज ऑफ द रिवर, दरिया के किनारे पर खड़े हुए। ऑटर्स वही जिनका हमने टाइटल के अंदर जिक्र किया। देयर ही सॉ टू ऑटर्स, उन्होंने दो ऑटर्स को, भेड़िए ने, हस्बैंड ने दो ऑटर्स को देखा।
स्टैंडिंग एट द एज ऑफ द रिवर, जो दरिया के किनारे पर खड़ा हुआ था, लुकिंग फॉर फिश, और तलाश कर रहा था फिश को। सून, जल्द ही, वन ऑफ देम सॉ अ लार्ज फिश, उन्होंने देखा, उन दोनों ने जल्द ही एक फिश को देख लिया। एंड लीप्ड इनटू द वाटर, और उन दोनों में से एक कूद गया पानी के अंदर। विद अ ग्रेट बाउंड, ग्रेट यानी जोरदार छलांग उसने पानी के अंदर मारी। ही कॉट होल्ड ऑफ द टेल, ही कॉट उसने पकड़ लिया, होल्ड दबोच कर, ही कॉट होल्ड यानी उसने दबोच लिया, ऑफ द टेल दुम को, ऑफ द फिश मछली की, विद हिज शार्प टीथ, शार्प अपने ज़ोरदार या ताकतवर या तेज दांतों से उसने फिश को पकड़ लिया दुम की जगह से। बट द फिश वॉज स्ट्रॉन्ग, लेकिन फिश भी बहुत ताकतवर थी। एंड स्वाइम अवे, वो तैरती हुई आगे बढ़ी। ड्रैगिंग द ऑटर आफ्टर हिम, और घसीटती हुई ले गई ऑटर को भी अपने साथ। कम एंड हेल्प मी, आओ और मेरी मदद करो। द ऑटर शाउटेड टू हिज कंपेनियन, ऑटर ने अपने कंपेनियन, अपने साथी को कहा, आओ और मेरी मदद करो। दिस फिश विल बी इनफ फॉर बोथ ऑफ अस, ये फिश हम दोनों के लिए काफ़ी हो जाएगी, यानी हम दोनों पेट भरकर इस फिश को खा सकते हैं। द सेकंड ऑटर जम्प्ड इनटू द वाटर, दूसरा वाला ऑटर जल्दी से पानी में कूदा। एंड सून द पेयर ऑफ देम वर एबल टू ब्रिंग द फिश टू लैंड, जल्द ही दोनों उस फिश को ज़मीन पर यानी खुश्क ज़मीन पर ले आए। आफ्टर दे हैड लैंडेड द फिश दे स्टार्टेड आर्ग्यूइंग, जब फिश को वो लेकर आ गए तो उन्होंने आर्ग्यू शुरू कर दिया, एक दूसरे से बहसबाजी शुरू कर दी। Let us divide the fish into two parts, said the first otter. पहले वाले ऑटर ने कहा कि हम दोनों इस फिश को डिवाइड कर लेते हैं। I will have the half, मैं आधा हिस्सा लूँगा, वो वाला आधा with the head on it, जिसमें सर भी आ जाए, हेड भी आ जाए फिश का। तो दूसरा वाला कहने लगा, You cannot have that half, तुम वो वाला आधा तो नहीं ले सकते भाई। Said the other otter, दूसरा ऑटर बोला, That half is mine, वो तो मैं लूँगा। You can take half with the tail, तुम ऐसा करो, दुम वाला आधा हिस्सा ले लो। The wolf overheard their quarrel, इस भेड़िए ने उन दोनों के झगड़े को सुन लिया। And went up to them, और उनके पास गया। Seeing the wolf, the otter said, इस भेड़िए को देखकर उन दोनों ने कहा, This fish was caught by both of us, ये फिश हम दोनों ने मिलकर पकड़ी है। We cannot agree, लेकिन हम मुत्तफिक नहीं हो पा रहे हैं about dividing him, इस फिश को डिवाइड करने पर कि किस तरह डिवाइड करें। Will you divide him for us, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं इस फिश को डिवाइड करने में। The wolf cut off the tail, भेड़िए ने काट लिया दुम को, फिश से अलहदा कर दिया। And gave it to one of the otters, दोनों ऑटर्स में से एक ऑटर को उसने दुम दे दी। Giving the head to the other otter, दूसरे वाले ऑटर को उसने सिर दे दिया। He took the large middle part for himself, और बीच वाला आधा हिस्सा खुद ले लिया, यानी बीच वाला हिस्सा मछली का खुद ले लिया। Saying to them, और ये कहने लगा उन दोनों ऑटर्स से, You can eat the tail and head without quarreling, अब तुम बिना झगड़ा किए दुम और सर खा सकते हो। And away he ran with the body, और बीच की बॉडी उठाकर of the fish, उस मछली की, with his teeth, अपने दांतों में दबाकर चल पड़ा, दौड़ता हुआ चला गया। The otters looked at each other, ऑटर्स देखने लगे एक दूसरे को। They had nothing to say, उनके पास अब कहने के लिए कुछ न था। They knew that the wolf had outwitted them, वो जानते थे
कि भेड़िए ने उनको बेवकूफ़ बना दिया है। द वुल्फ फेल्ट सेटिस्फाइड, जबकि भेड़िया खुद बड़ा मुतमईन महसूस कर रहा था विद हिज मॉर्निंग्स वर्क, आज जो उसने सुबह सुबह काम किया। एज ही रेन होम, जब वो घर पहुंचा, ही सेड टू हिमसेल्फ, तो अपने आप से कहने लगा, आई हैव फाउंड फ्रेश फिश फॉर माई वाइफ, मैं अपनी बीवी के लिए ताज़ा ताज़ा मछली ले ही आया। हिज वाइफ केम टू मीट सेइंग, उसकी वाइफ जब उससे मिलने के लिए उस जगह आई तो कहने लगी, हाउ डिड यू मैनेज टू गेट फिश, तुम मछली कैसे ला पाए, तुम कैसे मछली ला पाए। यू लिव ऑन, तुम तो रहते हो ऑन लैंड, खुश्क ज़मीन पे, नॉट इन द वाटर, पानी पे नहीं। देन ही टोल्ड हर, जब वाइफ ने उससे ये कहा तब हस्बैंड ने अपनी वाइफ को ये बताया ऑफ द ऑटर्स कॉरल, कि किस तरह दो ऑटर्स झगड़ रहे थे, इसीलिए आई हैव टेकन द फिश, मैंने उनसे ये मछली ली, एज पे, कीमत के तौर पर, फॉर सेटलिंग देयर आर्ग्यूमेंट, उनकी बहसबाजी को, उनको झगड़े को ख़त्म करने के लिए। ही सैड, उसने बताया, यानी उसने अपनी वाइफ को ये बताया कि उसने दोनों ऑटर्स के दरमियान झगड़े को निपटाया और उस झगड़े के निपटाने के बदले में उसने पेमेंट के तौर पर ये फ़िश ली। यानी इस वुल्फ ने उन दोनों ऑटर्स के झगड़े को देखकर उसका एडवांटेज लिया। ठीक है, दिस स्टोरी एंड्स हियर। इसकी जो वर्किंग है वो नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। ठीक है, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड स्टे सेफ।